नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। इससे पहले बहस शुरू करें, हम इन दोनों का आप सभी से परिचय करा देते हैं। हमारे बीच में है कांग्रेस के युवा तुर्क रजत जसूजा। उनका सामना करेंगे भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी नेता। रजत जी, क्या कहना है आपका? होता क्या है कि आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो बोनस की बात है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जिस पे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, होता क्या है कि जब भूपेश बघेल जिस दिन मुख्यमंत्री बने, उस दिन उन्होंने कहा कि किसानों की कर्ज माफी हुई और हमने करके दिखाया है। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री खुद फोन में बात करके किसानों के कर्ज माफी को जायजा लिया है। एक नंबर 2, आपने राजीव गांधी न्याय योजना की बात की। हम लोगों ने अभी तक 19 लाख किसानों का कर्जा माफ बोनस जो है 3000 करोड़ रुपए किस्तों में राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से दे दी। आपने ये कहा कि हमने 2500 रुपए में धान क्यों नहीं खरीदा। हम तो खरीदना चाहते थे। आपकी केंद्र सरकार ने ये कहा कि अगर 1815 और 1835 रुपए से अगर अधिक में हम धान खरीदेंगे तो आपके धान को केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी। अगर हम उस पुल से बाहर हो जाएंगे, अगर जो यहाँ का किसान का जो धान है वो अगर केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, तो आप छत्तीसगढ़ के किसान कांग्रेसियों के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, आप छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय कर रही हो। तो रजत जी, फिर कांग्रेस को अपनी घोषणा पत्र जो है वो केंद्र से पूछ कर बनाना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पे निर्भर नहीं है। आपके हैं तो कांग्रेस केंद्र की क्या जवाबदारी है? हम लोगों ने तो 2500 में खरीदना चाहा था, केंद्र सरकार ने रोका। 2500 में नहीं खरीद सकते, हमने जो गाइडलाइन दी है उस पे खरीदो। अगर हम उन लोगों ने जो हमको गाइडलाइन दी है उस पे हम खरीदे, उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी। आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, केंद्र सरकार के कहीं गाइडलाइन नहीं आई थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि 1900 से हम ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, जो समर्थन मूल्य है उससे जो बाकी राज्यों को जो नियम है वही लागू होंगे। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है जो कृषि विधेयक से संबंधित है। अगर कृषि विधेयक में कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य के अधिनियम के जरिए किसानों को अगर पूरा देश एक बाज़ार मिलता है, किसान तमिलनाडु का किसान अगर पंजाब में अपने माल को बेच सकता है, अपनी उपज को बेच सकता है, फ्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनकम लेने के लिए, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्या है? और अगर कोई आपत्ति नहीं है। और इस अधिनियम से कहीं ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी किसान कहीं बेच नहीं सकता था। किसान आज भी आजाद है और इस अधिनियम के आने के बाद भी आजाद है, वो अपनी उपज को पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। फिर आपत्ति किस बात की है? आपत्ति इस बात की है कि जिसकी आधे एकड़ की जमीन है, जिस किसान के पास आधे एकड़ का वो है, अगर पंजाब में उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य ज्यादा मिलता है, तो क्या वो आधे एकड़ की उपज को यहाँ से ट्रैक्टर करा के पंजाब बेचेगा तो उसका पैसा कौन देगा? उसके पीछे जो डीजल लगेगा उसका पैसा कौन देगा? मैं दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस समय आया हूँ कि सीएसीपी की रिपोर्ट जिस दिन विधेयक पास हुआ उसके 3 दिन बाद आ गई, और इस रिपोर्ट में क्या आया कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पे जो पिछले साल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, वो कृषि लागत और मूल्य आयोग को खत्म करने वाली स्कीम इस समय लाए हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे। कैसे? कृषि की लागत जिसे हम A2 कहते हैं, किसान की मेहनत यानी कि फैमिली लेबर, और जमीन का किराया, जो किसान के जमीन है उसका किराया को मान लें, उस टोटल को मिला के C2 किसानों की जो उपज है, किसानों की जो लागत है टोटल, उसे हम कहते हैं। कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट आती है कि 2021-22 में मोदी जी का जो जुमला है वो सामने आ गया। कैसे सामने आया कि 2020-21 में जो लागत में MSP जो गेहूं की प्रति थी वो 960 रुपए क्विंटल थी। अब आप देख लीजिए 2021-22 में जो CACP की रिपोर्ट आई है उसमें भी सेम समर्थन मूल्य है जो 2020-21 में था, जो 2021-22 में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने एक साल में डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई। इसका मतलब यह है कि एक साल में आप लोगों ने कीटनाशक की कीमत नहीं बढ़ाई। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने खाद बीज की कीमत नहीं बढ़ाई। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने श्रम जो लेबर कॉस्ट है उसकी कीमत नहीं बढ़ाई। इसका मतलब यह है कि ट्रैक्टर टायर की कीमत नहीं बढ़ाई। इसका मतलब यह है कि महंगाई नहीं बढ़ी, या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। इन दो में जो साफ साफ झूठ CACP की रिपोर्ट जो आई है, मैं अपने साथ कागज भी लाया हूँ, इस डिबेट के बाद मैं माननीय प्रवक्ता को भी दूंगा कि जो आपने कहा था कि जो लागत पे 50% आपत्ति आपकी MSP को लेकर है। हाँ, जो MSP क्लियर को नहीं लेकर है। क्यों कविन जी की इसका
देखिए भरोसा कैसे दिलाएंगे आप सर किसानों को? एक लाइन में और जोड़ देता हूं कि इन्होंने कहा कि एमएसपी एक अधिनियम नहीं है। एमएसपी अधिनियम नहीं है, ठीक है, सीएसीपी का ये काम है कि वो एमएसपी को तय करे, लेकिन जो प्राइवेट मंडी है उसके प्रति भी तो एक वो होना चाहिए कि जो सीएसीपी जो रिपोर्ट तैयार करेगी, सीएसीपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य देगी, जो लिख के देगी, उसी पे वो प्राइवेट मंडियां खरीदेगी। आपका अडानी अंबानी और उद्योगपति से इतना प्यार क्यों है? किसानों के प्रति आप इतने नाराज क्यों होते हैं? इसमें अडानी अंबानी कहाँ से आ गए? देखिए, अडानी अंबानी और उद्योगपति ही पर प्राइवेट मंडियां लाएंगे ना। प्राइवेट मंडियां तो कांग्रेस के जमाने की बात है, कपिल सिब्बल ने खुद कहा है कि और किसान बाध्य नहीं है, किसान बाध्य नहीं किसी व्यक्ति व्यापारी विशेष को देने के लिए, वो अपनी मर्जी से देगा। मैं तो यही बात तो इसका तो किसानों को ये फायदा होगा कि आज अगर वो बेचने जाता है तो उसको अगर अपनी उपज को 25 रुपये में बेचना है, लेकिन 10 दिन बाद अगर वो जाता है तो उसकी उपज की कीमत अगर वो 10 रुपये कम हो गया तो उसको नुकसान होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान सुरक्षित हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर किसान सुरक्षित हो जाएगा तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं अपने अधिनियम में? नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तो नियम कांग्रेस नहीं लाया है। समर्थन मूल्य का दावा अपने अधिनियम में क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एक चीज तो आज आप ये क्लियर कर दीजिए, क्या ये विरोध सिर्फ विरोध है? क्योंकि क्या कोई विरोध नहीं है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, किसानों को बोनस मिलना चाहिए। मैं निष्पक्ष बहुत भाव से बोल रहा हूँ क्योंकि इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस किस चीज़ का विरोध कर रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का, इसका बाजारीकरण का, या अगर वो ऑल इंडिया उसको परमिट मिल रहा है किसान को उसका, या आड़तिया जो किसान को आज भी है आड़तिया, तो फिर आपत्ति किस बात की है? अपनी उपज को पूरे देश में कहीं भी आपत्ति किस बात की? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे CAA का विरोध करना है, किस कारण से करना है कोई? देखिए, आप मुद्दों को भटकाइए मत, हम यहाँ नहीं कृषि विधेयक तो अगर सीएए की बात करेंगे, मैं मेट्रो सिटीज की बात करूंगा, आप स्मार्ट सिटीज की बात करेंगे, फिर आप पहले ये बता दीजिए और 1000 दूसरे स्कैम की बात करना। किस बात की है? आपत्ति इस बात की है कि किसान को उसकी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है और जो मोदी जी का वादा है कि 50% उस पे जो प्रॉफिट है वो मिलना चाहिए, अच्छा नहीं मिलता है। सीएसीपी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो पिछले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य था वही न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल भी है। तो आपने महंगाई नहीं बढ़ाई, आपने डीजल का रेट नहीं बढ़ाया, आपने कृषि उपज का रेट नहीं बढ़ाया, तो क्या सच है? मैं कुछ जवाब बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए रजत जी, आपने लागत पे 50% मुनाफे की बात की। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी, काफ़ी लंबे समय से चल रही है जी। 2004 से 2014 तक आपकी सरकार रही, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट उसके पहले की, ठीक है। आपने 2004 से 2014 तक उसको टच भी नहीं किया। उस फाइल को आपने कहाँ रखा वो आप और आपकी सरकार जानेगी। रहा सवाल मोदी जी की सरकार का, मोदी जी ने सरकार में आने के साथ ही इस पर काम चालू किया। स्वामीनाथन आयोग की जो ज़्यादातर सिफारिशें हैं, ज़्यादातर फसलों पे, ज़्यादातर उपज पे उन्होंने लागू की। लागत पे 50% जो है मुनाफे की जो बात है उन्होंने पूरी तरीके से उसको लागू किया। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं महंगाई की, तो या तो आपके पास में स्पेसिफिक आंकड़ा हो कि पिछले साल से इस साल कितना महंगाई बढ़ी है, कितनी लागत बढ़ी है, या तो स्पेसिफिक आंकड़े के साथ आप बात कर सकते हो। समर्थन मूल्य की अगर आप बात करें तो अभी 2-3 महीना पहले ही फिर से उसमें रिवाइज़ हुआ है। बहुत सारी जिन्सों में समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, धान में भी समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। जहाँ तक सवाल है काल्पनिक भय का, अडानी का, अंबानी का, टाटा का, बिरला का, तो मैं आपको एक उदाहरण दे के समझाना चाहूँगा कि अगर आपको कार लेके सड़क पे चलने की अनुमति दे दी गई है, आप इसमें ये भय अगर जाहिर करना चाहेंगे कि मैं कार में सड़क में चलूँगा, बगल में ट्रक का जाना होगा, उसका टायर फट जाएगा तो मेरी तो जान का रिस्क है, तो ऐसे किसी भय का कोई जवाब जो है ना प्रधानमंत्री दे सकते, ना देश का कोई व्यक्ति दे सकता, पहली बात। दूसरी बात, एमएसपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो एमएसपी सीधा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एमएसपी कोई कानून नहीं है। एमएसपी से ज़्यादा भी कीमत अगर कोई प्रोसेसर है, उसके काम की उपज है, वो लेना चाहता है, तो एमएसपी से ज़्यादा कीमत में भी आज की तारीख में उपज फसल बिकती है। और रहा सवाल कि आप ये कहते हैं कि अगर हम किसानों को खुला बाज़ार दे रहे हैं तो उसमें किसानों का कुछ नुकसान है, तो ये आपका इसमें कोई तर्क हो तो मैं बात कर सकता हूँ। बिना तर्क के यदि किसान के पास एक अकेला मंडी का जो विकल्प था, उसके अलावा उसे भारत में कहीं पर भी किसी भी जगह जा कर के 2 एकड़ के किसान की आप बात करें, मैं आधा एकड़ के किसान की बात करता हूँ। एफपीओ जो है, मोदी जी ने 10,000 एफपीओ बनाने की प्रारंभिक तौर पे घोषणा की है।
ये एफपीओ क्या है? ये फार्मर प्रोड्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है। इसको आप 25 गांव हो गए या एक ब्लॉक हो गया या एक ऐसा एक बना करके एक सेक्टर बना करके उसमें हम एफपीओ बना रहे हैं, जिसमें सारे छोटे किसान, चाहे वो कितना भी छोटा है, आधा एकड़ का किसान हो, 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, ऐसे सारे किसानों का पंजीयन उस एफपीओ में होगा। उन सारे किसानों की फसलें एक जगह इकट्ठी होके और डायरेक्ट वो प्रोसेसर से, कॉरपोरेटर से और जो भी खरीदार होगा उनसे वो सौदा करेंगे और उनके माध्यम से पेमेंट होगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें किसानों को उसकी उपज का भुगतान कब होगा इसको लेकर के कोई बात कही गई होगी। ये पहली बार ऐसा अवसर आया है जब मोदी जी ने किसानों के उपज के भुगतान नगद करने की बात कही है, और यदि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई कि नगद नहीं हो पाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे के अंदर किसानों को उसकी उपज का भुगतान देना ही होगा। इतनी बड़ी अगर बात किसानों के हित में मोदी जी ने की है, निश्चित रूप से यदि आपका बस चले तो आप 1 साल में किसानों को पैसा ना दें। आप बात करते हैं समर्थन मूल्य की। समर्थन मूल्य आज अगर भारत की सरकार है उसने समर्थन मूल्य घोषित किया है तो छत्तीसगढ़ कोई स्पेशल केस नहीं है कि उसके लिए वो 2500 रुपये मंजूर कर देगी। उसको समर्थन मूल्य में ही लेना है। आपने बोनस देने का वादा किया है, आपको ये तय करना था कि आपके पास में कहाँ से रेवेन्यू आएगी, कहाँ से आप अपना वादा निभाएंगे और उसको करेंगे। आप उसके लिए केंद्र सरकार का बहाना क्यों देते हैं? एक सवाल मेरा कविंद जी आपसे है कि आप इतने फायदे गिना रहे हैं कृषि विधेयक के बिल के। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ इसमें एक जैसे पहला एक बिल है कृषि उत्पादन भंडारण अधिनियम कि ये किसानों को अधिकार होगा कि वो अपने फसल का भंडारण कर सकता है जब तक कि उसके मन माफिक रेट ना मिले। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इस देश में जहाँ किसान का घर टपकता है उसके पास इतना बड़ा गोदाम कहाँ से होगा कि वो अपने उत्पादन का भंडारण कर सके। और उसमें एक विशेष कॉलम है कि युद्ध और आपदा के छोड़ ये अनुमति नहीं होगी कि उस पर कोई कार्रवाई की जाए। मतलब ये सीधा सीधा ये है कि गोदाम तो व्यापारियों को होते हैं, व्यापारी भंडारण करेगा, आज उसको कहीं न कहीं कार्रवाई का भय है। लेकिन इस अधिनियम के आ जाने के बाद व्यापारियों से वो भय हट जाएगा, क्योंकि अगर कल कोई फूड इंस्पेक्टर जाता है उसके गोदाम में छापा मारता है या उसके रजिस्टर को चेक करता है तो वो एक ही बात बोलेगा, ना अभी युद्ध की स्थिति है ना है कोई आपदा है, तो आप किस हैसियत से, किस अधिकार से आप चेक कर रहे हैं। तो इससे किसानों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? इससे तो व्यापारियों को फ़ायदा है। बिल्कुल, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। आप जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं वो वास्तव में वो अधिनियम अभी का नहीं है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 है। ये अधिनियम पहले से है, इस अधिनियम पे संशोधन अभी किया गया है और ये संशोधन जो किया गया है इसके लिए पर्याप्त जो है इसके लिए राय मशविरा किया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले एक ऐसा समय था जिस समय हमारे पास में कृषि उपज का अभाव होता था, अकाल वाली स्थिति आती थी। हमारे पास में कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि जब हम लोगों को आपूर्ति नहीं कर पाते थे कृषि उपज की। वो ज़माना एक था, वो निकल गया। उसके बाद में स्थिति ये बनी कि हमारे पास में कृषि उपज पर्याप्त मात्रा में ही नहीं बल्कि उसका आधिक्य होता है। आपने देखा होगा, हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अनेक स्थानों पे आपको धान सड़ता हुआ मिलेगा। आप दूसरे स्थानों पे बात करो, आप पंजाब हरियाणा की बात करो या महाराष्ट्र की बात करो, जहाँ पर टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये ऐसी फसलें हैं, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रतिबंध के चलते ये जो है व्यापारी इनको खरीद नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति जो है यदि उसको खरीदना है तो उसके लिए उसका कानून का बंधन है, तो उनको मजबूरी में अपनी फसल को सड़कों पे फेंकना पड़ता था। ये परिस्थिति थी किसान के पास में। आज आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी का बैठक हुआ केंद्रीय स्तर पर, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री भी उसमें उपस्थित थे। इसमें बाकी मुख्यमंत्रियों ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, स्वयं कमलनाथ जी का ये कथन था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में से खाद्य पदार्थों को हटाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो है अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 2013 का आपका घोषणा पत्र ले लो, इसके पहले के आप जितने भी घोषणा पत्र ले लो, आपको मैं
2004 से लेकर के अभी तक जितने भी घोषणा पत्र आपके हैं उसमें 5 चीज़ें हैं जो आपको मैं गिना देता हूं अभी से। पहली चीज़ है, जो आप लेटेस्ट घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आपने लिखा है कि सबसे पहली बात यह है कि आप APMC एक्ट को बदलेंगे, यही मंडी APMC एक्ट है ना। दूसरी चीज़ आपने लिखा है कि किसानों के ट्रेड को हम कर मुक्त करेंगे, यही इस विधेयक में बात हुई है। तीसरी चीज़ आपने लिखा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, यही चीज़ इस विधेयक में है। चौथी चीज़ आपने लिखा है कि आप अगर ये जो आपका कृषि संशोधन जो अपन ने लाया है आवश्यक वस्तु का, उसको समाप्त करेंगे, उसमें से खाद्य पदार्थों को हटाया जाएगा। उसका कारण यह है कि उसके कारण से नुकसान हो रहा है। और पांचवी चीज़ जो आपकी जो है जिसका इस बिल में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ये पांचों बिल जो हैं MSP की बात जो कर रहे हैं, वो तो MSP का कोई कानून नहीं है। MSP सीधा है कि वो प्रशासकीय व्यवस्था है। सरकार जब भी खरीदेगी, सरकार कभी धान खरीदना बंद करने वाली नहीं है। आपकी जानकारी में बता देता हूँ कि 25 अक्टूबर तक खरीफ फसल की 2020 की 150 लाख टन की खरीद केंद्र सरकार धान की कर चुकी है, जिसमें से 100 लाख टन अकेले पंजाब से कर चुकी है। तो आप कहाँ बात करते हैं, पिछले वर्ष से 25-30% ज़्यादा तो ऑलरेडी सरकार खरीद चुकी है। मंडी कैसे खत्म होगी? मैं आता हूँ। एक तो आप लोगों ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मिसकोट किया है, उसमें जो किसानों की जो नीतियां हैं और जो APMC एक्ट में बदलाव है बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उसमें किसानों की जो नीतियां हैं और जो किसानों के जो स्थिति है उनको सुधारने के लिए किसान उस मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा है कि हम किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जो आवश्यक APMC एक्ट में बदलाव होगा उसको करेंगे। तो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य चीज को तो घटा देते हैं, उसमें से दूसरे जो बदलाव आप लाते हैं उसको ऐसा पेश करते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने ये कहा है। आपने अभी खरीफ की बात की, खरीफ के माध्यम से जो आपके प्रधानमंत्री इसमें 21 नवंबर, प्रधानमंत्री सबके होते हैं रजत जी, 21 प्रधानमंत्री सबके हैं। 21 सितंबर 2020 को इस साल कोरोना संक्रमण के दौरान भी रबी सीजन की किसानों की गेहूं से खिरात खरीदी की गई है। तो जिस प्रधानमंत्री को ये नहीं पता है कि आपकी खरीफ खरीदी है कि रबी खरीदी है, वो आप किसानों के ऊपर पे बात करते हैं। आपके जो कृषि मंत्री है ये आप उनको दे दीजिए, जिसमें उन्होंने खरीफ की जगह रबी को में भाषण नहीं दिया है। भाषण में तो वैसे भी बहुत स्लिप ऑफ टंग होता है, लिखा है, ट्वीट किया है, उस पर भी गलती करते हैं। एक तो किसानों के साथ जो मजाक है, आप लोगों ने MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मजाक कर दिया है, मजाक समर्थन मूल्य तक का बना दिया। आप लोगों ने अधिनियम में, मेरी छोटी सी मांग है कि कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी मांग है कि आप CACP द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मंडियों को उसके अधीन कर दीजिए। हम लोगों ने, आपने कहा कि डीम्ड जो मंडियां हैं जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में होगी वो सरकार के अधीन होगी, जो सरकार रेट तय करेगी उस अनुसार उस डीम्ड मंडियों को उस अनुसार खरीदना पड़ेगा। आप एक बार पढ़ लीजिए आपका संशोधन को, उसके बाद आप बताइए। देखिए जो डीम्ड मंडियां है, डीम्ड मंडियां सरकार के अधीन होगी, सरकार को उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा बाकी जगहों से। दूसरी बात, आप लोगों ने, अच्छा आप कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन प्राइस कोई कानून नहीं है, हम लोगों ने पंजाब में करके दिखाया। जो न्यूनतम समर्थन प्राइस से, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम से जो अगर व्यक्ति उसको खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग छत्तीसगढ़ पे भी वो करने की व्यवस्था में है, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति और पंजाब की स्थिति वो दोनों अलग अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं एक बात और कहता हूं कि इन्होंने धान जब प्रधानमंत्री और देश के कृषि मंत्री भरोसा दिला रहे हैं किसानों को, भरोसा दिला रहे हैं। आप लोगों ने तो 100 स्मार्ट सिटीज की बात की थी, वो भी तो भरोसा ही था। आज क्या फिर हुआ? विषयांतर हो रहा है, फिर विषयांतर क्यों? फिर मेरा सवाल होगा, फिर CAA का क्या विरोध कर रहे हैं, क्या है, तो फिर आप उलझ जाओगे। आप जो कृषि विधेयक बिल में जब देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो कांग्रेसियों के प्रधानमंत्री नहीं, कांग्रेस भी इसी देश में रहते हैं। देखिए हम सब के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे आपके बोलने और आपके कथन में और आपकी कार्रवाई में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको भरोसा करके चलना पड़ेगा। देश की जनता ने चुना है और प्रचंड बहुमतों से चुना है। देश के जनादेश का अपमान नहीं कर सकते। आप देश के प्रधानमंत्री को, आप सेना के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो क्या सिर्फ राहुल गांधी पूरे देश को चला लेंगे? क्या भरोसा करके चलना पड़ेगा। बजाय भरोसा ये देखिए, आप विरोध करने का एक तरीका होता है कि आज किसानों को, आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। आप पहले पूरे बोल लीजिए। मेरा आपत्ति इस बात से है
मेरा राज्य के विषय में भी हम बात करेंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कविन जी कि इन्होंने जवाब नहीं दिया। इनका क्या है, कांग्रेसियों का पैटर्न रहता है कि अगर CAA का विरोध कर रहे हैं तो उसका विरोध कारण नहीं, है। एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ। आड़तिया के संबंध में पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि आड़तिया प्रथा का विरोध क्यों हो रहा है करके। मैं आपसे दूसरा इसी को दूसरे तरीके से पूछता हूँ, अगर ये प्रथा को हटा दी जाती है, आड़तिया प्रथा को, तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को अपनी उपज को 2 दिन 3 दिन 4 दिन में बेचना है। तो आड़तिया नहीं रहेगा तो किसान कहाँ दुकान लगा के अपने सामान को बेचेगा, अपनी उपज को बेचेगा, और उसके पास बाजार कहाँ रहेगा। देखिए, कि आज आड़तिया से कम उसको ये इस चीज़ की मतलब सहूलियत है कि वो अपने सामान को, अपने उपज को बाजार में बेचता है। साधारण शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस कृषि विधेयक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मंडी खत्म हो जाएगी या मंडी पे धान बिकना बंद हो जाएगा या आड़तिया धान नहीं खरीद सकेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो तो एक विकल्प ऑलरेडी है उनके पास। उसके अलावा एक दूसरा विकल्प दिया है कि खुला बाजार इनके लिए रखा हुआ है जहां इनको कीमत मिलती है। और दूसरी चीज़ आपको एक बता देता हूँ उदाहरण, जैसे कि आप किसान हैं, आपकी धान की फसल है ना, आप मंडी में लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो आप उसको पुड़िया में सैंपल लेके नहीं जा सकते। आपको अपनी फसल को ट्रैक्टर में डाल के बाकायदा मंडी में ले जाके ढेरी लगा के, और वहाँ पर वो व्यापारी जो 25-30 एक मंडी के अंदर में रजिस्टर्ड रहते हैं, उनके सामने में वो फसल रखोगे, वहाँ पर उसकी बोली होगी। मान लीजिए आज की आप कोई 2000 रुपये की कीमत किसान चाहता है, बोली में उसकी कीमत आई 1500 रुपये। उसने नहीं बेचा कि नहीं 1500 रुपये में मेरे को नहीं बेचना है। दिन भर इंतज़ार किया, शाम तक इंतज़ार किया, 1500 से ऊपर की कीमत नहीं मिली। तो क्या उसी फसल को, उसी धान का जो उसका स्टॉक है, उसको वापस गाड़ी में डाल के घर ले जाएगा वो, फिर दूसरे दिन वापस लेके आएगा? कितना पैसा पड़ेगा उसको? इस कानून में ये प्रावधान है कि आप अपने घर में रख लो फसल को, वहाँ पर खरीदार जाए, पसंद करे, रेट बताए, अगर उसको सौदा समझ में आता है तो ले, नहीं समझ में आता है तो उसको रिजेक्ट कर दे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब हमने प्राइवेट ये जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आप ये कोल्ड स्टोरेज हो गया या भंडारण के जितने भी केंद्र हैं, आप ज़्यादातर आप देखोगे कि जिला स्तर पे आपको मिलेंगे या उससे भी ज़्यादा संभाग स्तर पे मिलेंगे, इस तरह से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन है। सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा है, आप कितना स्टॉक कर सकते हो, कब कर सकते हो, कैसा कर सकते हो। अब ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन हुआ है, इसके बाद में परिस्थिति ये है कि अगर मैं व्यापारी हूँ और मेरे को लगता है कि ये भटगांव जो गांव है, यहाँ पर मेरे काम की फसल मिल सकती है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा गोडाउन बना के यहाँ के किसानों की फसल अपने गोडाउन में रख सकता हूँ और यहाँ से फिर आगे जहाँ मुझे बेचना है मैं बेच सकता हूँ। ये सुविधा किसानों के घर तक जाएगी। आप इसमें कहाँ पर ये बताओ कि किसानों को नुकसान होगा? आड़तिया प्रथा किसने बोला बंद हुई? आप मंडी में जाओ, आज भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं मंडी में। लेकिन आपको अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी मंडी का संशोधन विधेयक यहाँ छत्तीसगढ़ में लाया है, वो केवल इंस्पेक्टर राज लाने के लिए किया गया है, केवल व्यापारी और किसानों से वसूली करने के लिए किया जा रहा है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में अगर उसको कर मुक्त बेचने की सुविधा अपने उपज को मिल रही है और यहाँ पर यदि उसको 5% टैक्स देना पड़ रहा है किसान को, निश्चित रूप से व्यापारी क्या करेगा? उस 5% को की फसल की कीमत किसान की कम लगाएगा, तब तो वो मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। तो वो या तो यहाँ नहीं आएगा, मध्य प्रदेश जाके किसान से धान खरीदेगा, या फिर यहाँ आएगा तो किसानों को मजबूरन 5% अपनी उपज का दाम कम देना पड़ेगा। तो दोनों ही स्थितियों में आप एक तो आप बोलते हैं कि कृषि विधेयक जो देश का है वो किसानों के लिए नुकसानदायी है, उसके बाद में उस पर से आप दूसरा नुकसान उस पर और करना चाह रहे हैं, उस पर टैक्स लगा के, और बात करते हैं किसान के हित तो किसानों के लिए इतना फायदेमंद है तो किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? चाहे जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, ये क्या ये किसानों का प्रायोजित विरोध सड़कों पर आना क्या बताता है? मैं आपको बहुत बड़ा फर्क बता देता हूँ। ये जो विरोध कर रहे हैं ये ट्रैक्टर जलाने वाले लोग हैं, जलाने वाले लोगों के समर्थन। देखिए ट्रैक्टर जलाना और हम जो है ट्रैक्टर चलाने वालों के समर्थन। सिर्फ एक अक्षर का फर्क है साहब, ट्रैक्टर जलाना और ट्रैक्टर चलाना दोनों राज्य दोनों ने आपका विरोध पूरी तरह से सरकार पर। मैं एक शब्द नहीं बोल सकता, ये बोलते हैं मैं एक शब्द बोलता हूं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, बोल लीजिए फिर मैं जो बोलिए। मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, बात रखेंगे। मैं अभी तो आपको जो बात बोल रहा हूं उससे आपको थोड़ी पीड़ा हुई इसलिए आपने बीच में बोल दिया।
मेरी बात अभी खत्म बोल नहीं हुई लीजिए सर, बोल लीजिए, उसके बाद है ना? मैं बोलूंगा। हमारा मैं काम आपको- संबित पात्रा जैसा नहीं है मैं कि बीच आपको- में कोई बोले उसके चलिए, बीच में चलिए, कुछ बहुत बोले। बहुत अच्छी बात, बहुत सुलझे बहुत वाला अच्छी से बात। बहुत दूर रहते हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत सुलझे वाला अच्छी। साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हाँ। तो चलिए, दोनों अच्छे हैं, दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों अच्छे हैं। हाँ, आपकी बात पूरी हुई। देखिए बात ये है, हाँ। बात सीधी सीधी ये है साहब कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा प्रायोजित विरोध जो है, जैसा आपने CAA में किया है, ठीक वही परिस्थिति आप किसान के मुद्दे में ला करके और अपने जेब पे जो नुकसान हो रहा है, जेब पे जो सरकार ने आप लोगों के किसानों का जो शोषण आप जा करके राज्य सरकार में करते थे उसको रोक दिया। उसकी पीड़ा है जिसके कारण आप प्रायोजित विरोध करवा रहे हैं। किसान को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। रजत जी, ये विरोध प्रायोजित है, ये कहा जा रहा है, आप देखिए, तथ्यात्मक इनके हिसाब से प्रधानमंत्री जो किसान बीमा योजना में इन लोगों ने प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना अभी अपन बिल की बात करेंगे। ठीक है, बिल प्रधानमंत्री किसानों की बात हो रही है, किसान नहीं, की कृषि विधेयक की बात कृषि करें। विधेयक की बात हो रही है। इससे पहले इन्होंने कहा कि ये जो विरोध है वो प्रायोजित विरोध, प्रायोजित है, एक्विजिशन तो बिल के समय भी विरोध हुआ था। क्या हुआ? जो इन लोगों ने जमीन टाटा को दी थी वापस देनी पड़ी किसानों को। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश में जो 12 रुपए एक एक अकाउंट से कटता था, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 22,000 करोड़ रुपए इकट्ठा की, और जो किसानों को जो पैसा मिला उसमें जो क्लेम में वो 12,000 करोड़ रुपए। तो आप किसान के लिए या तो इंश्योरेंस पॉलिसी कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी के लिए तो इंश्योरेंस? अभी अपन क्या चीज का विरोध कर रहे हैं? बीमा विधेयक का कर रहे हैं कि कृषि देखिए, विधेयक ये का? जो है किसान विरोधी लोग हैं। आप लैंड एक्विजिशन बिल लेके आते हैं, लैंड एक्विजिशन बिल में जबरदस्ती किसानों की भूमि को प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से 10,000 करोड़ रुपए का उस कंपनी को फायदा हो जाता है, किसान को सिंगल डिजिट 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए बीमा में उसको क्लेम मिला है उनकी फसल का। कर्जा माफी पे भी इन लोगों ने, कौन से सन की बात है? ये अभी 63,000 करोड़ रुपए का क्लेम जा सर, चुका है। मोदी गवर्नमेंट में जो 2014 से 2019 के बीच 2018 का ये आर्टिकल है, मैं आर्टिकल भी अपने साथ लेके आया। 2014 से 2018 के बीच में, एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं 2014 से 2018 के बीच का है। ये 22,180 करोड़ रुपए की, नहीं, मैं सन की ये आप देख लीजिए ना। चलिए, ठीक है, मैं ये इसको देख क्या? लेता हूँ। हाँ। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं 2014 से लेकर 2018 के बीच में जो बीमा का पैसा है वो इस प्रकार से घोटाला हुआ है या कम दिया गया है? तो आप मेरे को एक बात बताइए कि 2018 के बाद 2019 में चुनाव हुआ, वही किसानों ने क्यों वोट दे दिया फिर मोदी देखिए, को? एक तो चुनाव जीतना अच्छा, और किसानों के जो योजनाओं में जो धांधली होना, वो दो किसानों को अलग मतलब अलग किसान बात है। ना समझ इसका है। मतलब ये है, किसान ना सर, समझ है, इसका- सिर्फ- नहीं, इसका मतलब नहीं, ये है, इसका मतलब ये है कि जो तो रमन जिन- सिंह ने नहीं, जिनका- इसका मतलब ये है रमन सिंह ने पिछली बार किसानों के साथ धोखा हुआ इसलिए वो 14 सीट नहीं, हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों ने उसका दंड दिया। मैं कहता हूँ आप इस बात से इनकार नहीं कर आपके सकते, झूठ ये पे बात विश्वास सच है करके आपको वोट कि दिया। किसानों के साथ छल किया गया है, इसीलिए आज भाजपा की ये दुर्गति प्रदेश में है। हम कहते हैं मीडिया के तौर पर, हाँ। ये भी साथ में कहते हैं कि कांग्रेस की जो दुर्गति राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है वो भी कहीं न कहीं 60 सालों में किसानों के साथ जो छलावा हुआ है, ये दोनों बातें एक दूसरे से मेल मैं खाती जवाब हैं। देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा। किसान नहीं, के इनको विरोधी इनको की बात रख रहे हैं। अभी रजत जी का है, रजत जी की शिकायत रहती है। रजत जी, आप बोलिए। देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिक मूल्य में छत्तीसगढ़ में धान खरीदा गया और छत्तीसगढ़ से 3,000 करोड़ रुपए उनको डायरेक्ट बेनिफिशियरी के माध्यम अभी से मिला। भूपेश सरकार में 2 ही साल तो हुई है हाँ, सरकार तो हुए। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ उन इस लोगों बात का कर्ज माफ हुआ। को। रमन सरकार ने नहीं दिया था, हाँ। बिल्कुल नहीं दिया था, इस बात को भी मानता हूँ, और किसानों ने सबक सिखाया है। और हम समझे ना? आगे भी अपने अब मैं लेकिन जवाब दूं? सवाल मेरा ये है कि 2014 से 2018 के बीच पूरे देश में मोदी सरकार ने अन्याय किया, तो देखिए, भी बावजूद किसान ने चुनाव क्यों वोट दिया? जीतने से ये 10,000 करोड़ का जो घोटाला है वो हट जाएगा क्या? ये वो हट जाएगा तो क्या? फैसला जनता नहीं करेगी, फैसला कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। जनता भी करेगी, फैसला मतलब सर्वोच्च कांग्रेस न्यायालय भी पार्टी करेगी। ही जो बोले वो सच है, जनता जो फैसला या दे नहीं ये वो झूठ नहीं। है, या नहीं ये झूठ है। नहीं, तो जनता ने क्यों फिर मैं जनता जवाब ऐसे देता हूं, घोटाले वाले मैं को जवाब देता क्यों हूं। वोट दी? देखिए, आप लोगों ने किसानों को बरगलाया है, आप लोगों ने किसानों के साथ आप झूठ लोगों ने बोला मतलब है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता आप लोगों ने किसानों को बरगलाया है, किसानों से झूठ बोला है, उसका उस जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ में आप 15 सीट के लिए तरस गए। देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ में जो दुर्गति हुई है, मैंने फिर कहा, मेरी बातों का ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में जो दुर्गति हुई है, भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों का परिणाम भोगी है।
तो कांग्रेस भी किसी जमाने में 434 सीट से अगर आज 53 सीट में आई राहुल है। गांधी ने अपनी गलती को स्वीकारा था। हाँ, कि तो हम आप लोगों भी ने स्वीकार करिए, आप भी इस डिबेट में स्वीकार करिए, कांग्रेस से गलती हुई है। हम तो आज राहुल गांधी ने इस कह बात को दिया, स्वीकार जब करना कांग्रेस पार्टी पड़ेगा। के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया हाँ। कि 2014 से पहले जो हम लोगों के साथ गलती हुई है उसके कारण कांग्रेस यहाँ जी, तक जी, पहुंची है। बिल्कुल, लेकिन ये आज आपका बड़प्पन है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के साथ जो झूठ बोल रहे हैं, न्याय योजना को अन्याय योजना बता रहे हैं। 3000 करोड़ रुपए से जो पैसा डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर राजेश मूणत और बिजमोहन जैसे किसानों को मिला है, उसको छुपा के आप ये बात करते हैं कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा किसानों के साथ पक्ष पे अरे पूरे देश में अभी दशहरा गया है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अभी दशहरा गया है, किसानों ने रावण की जगह नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के उसको जलाई है। उसके बारे में क्या कहेंगे? वो एक राजनीतिक प्रदर्शन होता है, हर राजनीतिक दल में होता है। अगर कहीं पूरे देखिए, देश में कम्युनिस्ट पार्टी का पुतला दहन हो रहा है, कहीं भाजपा का हो रहा है, कहीं कांग्रेस का हो रहा है, ये कोई विषय नहीं है। पूरे लोगों देश ने में किसानों ने इनके विरोध में ये कोई प्रदर्शन मुद्दा किया। नहीं है। मगर लोकसभा में, राज्यसभा में आप कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है, उनके खिलाफ बोलते हैं, विधेयक के खिलाफ बोलते हैं, आप उनको सस्पेंड कर देते हैं। किस तरीके से ये अन्याय, ये जो इन लोग का काला कानून है वो पास हुआ है, पूरे देश ने देखा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो निश्चित तौर पे किसान का या आम आदमी के हित की बात करती है, लेकिन मैं ये अधिकतर पूरा देश गवाही है और संसद के रिकॉर्ड में जब जब संसद का सत्र चलता है, कांग्रेस ऐसे मुद्दों को उठाने के बजाय कभी CAA का, कभी मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है उस बात का, मतलब विषय से भटक के वहाँ मुद्दे उठाए जाते हैं। ये मुद्दे सिर्फ या तो सड़कों पर होते हैं या मीडिया पर होते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है। जी, आप हिंदू की बात करेंगे, आप मुसलमान की बात करेंगे, आपको उनका स्मरण करना चाहिए। और भारतीय जनता नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी करती है, ये कांग्रेस पार्टी करती है कि कहीं कांग्रेस का आरोप होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है। मेरी बात सुनिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती थी, उनकी जयंती है। भारतीय जनता पार्टी और उनको उनका स्मरण करना चाहिए कि हम उन लोगों ने तो इतना बड़ा पुतला बना दिया उनका। हाँ, और वो कहाँ से आया है जिनका ये विरोध कर रहे हैं? कहाँ से आया? कहाँ से आया? कहाँ से? महापुरुष किसी पार्टी नहीं, नहीं, उनका जो स्टैचू है वो कहाँ से आया है? उनका स्टैचू कहाँ से बन के आया है? पूरा देश जानती है। आप जिस चाइनीज का विरोध कर रहे हो उसका आप उनसे आप स्टैचू बनवाते हैं और यहाँ पे बात करते हैं। आप उनको टनल देते हैं, यहाँ बात करते हैं। तो अपन कृषि मुद्दे से अलग हट के चाइना विरोध की बात करें। आप अभी बात कर रहे थे सीए के बारे में, आप बात कर रहे हैं। सीए के बारे में कौन बात कर रहा है? एनआरसी के बारे में कौन बात कर रहा है? आप ऐसे मुद्दों क्यों नहीं उठाते? कहने का मतलब ये था, वहाँ मुद्दे बदल जाते हैं। मेरा ऐसा ही है। देखिए, ऐसे ही आप और बाइक ये जो बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। संसद में भी आप ऐसे ही चले जाते हैं। संसद में भी नहीं, हम तो कृषि कानून पर बात कर रहे थे। आपने हम कृषि कानून पर बात कर रहे हैं। देखिए, संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में आप लोगों ने आपने जो आरोप लगाया है, मुझे जवाब देने का मौका देंगे? पहले बोलने नहीं देंगे? ठीक है, बोलिए। आप लोकसभा आप पूरी कर लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने, संसद के अंदर जो सांसदों ने अपनी बयान रखे, आप लोगों ने उनको निष्कासित कर दिया। हम अगर अंदर विरोध कर रहे हैं, आप निष्कासित कर देते हो, आप उसको घुसने नहीं देते हो, उसके बाद बात करते हो। अन्याय, अनैतिक, असंवैधानिक तरीके से आप लोगों ने इस लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कृषि कानून को पास किया है और आने वाले समय में आप इसको भुगतोगे। क्या कहना कविन जी? कहना है कि बहुमत का आप बेजा उपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं, ये बोल रहे हैं अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से ये कृषि बिल लाया गया था। तो आपको मैं बता देता हूँ, संविधान बता देता हूँ। समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची के प्रविष्टि क्रमांक 33 के अनुसार केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि ये कानून बना सके। अब इस प्रविष्टि को, इस अनुसूची को, इस संविधान को आप अध्ययन कर लेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में बीच में मत बोलिए, है ना। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी होने का आरोप जो आपने लगाया, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 6 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से सरकारी खरीद जो की है वो 7 लाख करोड़ रुपए की है ना। और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में इसका आधा खरीद नहीं किया। कौन किसान विरोधी है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरी दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें 1 साल के अंदर 75,000 करोड़ रुपए किसी के लिए भी
हमने जो किसान न्याय योजना के अंतर्गत दिया है, ऐसा किसी योजना के अंतर्गत किसी देश ने, किसी सरकार ने कहीं पर भी पूरी दुनिया के इतिहास में 75,000 करोड़ रुपए एक साल में नहीं दिया है। इससे बड़ा किसान हितैषी और क्या काम होगा? आप किसान विरोधी की बात करते हैं। क्या किया आपने 70 साल में? मैं बता रहा हूँ, एक मिनट पूरी बात है ना। आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं सिलसिलेवार उसका जवाब दे रहा हूँ। 3,000 करोड़ रुपए का आप बार बार जो है ढोल पीट रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे, सुनो मेरी बात सुन लो पूरी। आप ये नहीं बता रहे हैं कि जिस छत्तीसगढ़ के अंदर 18 साल में 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, आपने 2 साल में 25,000 करोड़ का कर्ज ले लिया और आप 3,000 करोड़ का ढोल पीट रहे हैं। अगर हम आप पैसा देने के लिए किसानों को आपको बार बार कटोरा लेके जाना पड़ रहा है रिजर्व बैंक के पास, नरेंद्र मोदी के पास। अरे क्यों नहीं जाएंगे? आप हमारी जीएसटी के पैसे को, आप प्रदेश सरकार के पैसे को केंद्र सरकार अटका देती है। उसके प्रदेश सरकार की पैसे को केंद्र सरकार अटका देती है दुर्भावना से। आप नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल को इन्होंने कंपेयर किया, तो मैं बिल्कुल इस दावे के साथ कह रहा हूँ, इस कुर्सी पे बैठा हूँ जिस स्थिति में आप लोगों ने मुझे यहाँ बैठाया है, और ये भी जिस स्थिति में यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल और मनमोहन सिंह के कार्यकाल, पिछले साल और इस साल की सीएसीपी रिपोर्ट के अनुसार 2.5% एमएसपी में वृद्धि हुई है। मनमोहन सिंह की सरकार में 19 से 20% एमएसपी पे वृद्धि होती थी। एक नंबर 2, 2004 से उसका भी आंकड़ा है। आप सीएसीपी की रिपोर्ट का अध्ययन करिए। अभी दूंगा कैमरे के सामने। आप नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को और मनमोहन सिंह के कार्यकाल को अगर कंपेयर करते हैं तो सच जानना चाहिए। अरे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पूरे देश में सब कुछ रुक सकता है, किसान नहीं रुक सकता। पंडित नेहरू ने कहा था कि देश में सब कुछ रुक सकता है, किसान नहीं रुक सकता। सर मेरा क्लोजिंग रिमार्क ले लीजिए, मेरा क्लोजिंग रिमार्क ले लीजिए। नरेंद्र मोदी ने, मेरा विषय तो आया ही नहीं है। हमने जिस विषय पे ट्रैक्टर रैली निकाली है धमतरी जिले में, उस विषय पे तो हम आए नहीं है। राज्य सरकार ने किसानों के साथ कैसा कैसा छल किया है, उस विषय पे तो हम आए नहीं। आप डिबेट क्लोज कर रहे हैं। देखिए अभी तो हम उस कानून की बात कर रहे हैं जो 3 महीने बाद का बात है। आज का विषय क्या है? आप इन लोगों ने कहा, देखिए मैं उन्हीं के मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप जिस विषय पे हैं उस पे आप ये कहते हैं कि पीएमसी में, एपीएमसी में या मंडियों में धान खरीदे। मैं आज के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मेरे पास 6 मुद्दे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए 1 नवंबर से धान खरीदी, लिख लीजिए। मेरी बात पहले आप मेरी बात एक बात करते हैं मैं उसमें। चलिए आप कृषि विधेयक से आप हट के राज्य सरकार के मुद्दे पे चलो आप राज्य पर आप बहुत किसान आप जवाब दें। अगर केंद्र के मुद्दे पर इनको जवाब देना था तो राज्य के मुद्दे पर आप जवाब दीजिए। हाँ, मैं दे रहा हूँ। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी भी आप बात सुने। हाँ, उसके बाद विषय तो आप इन लोगों ने मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात। चलिए बहुत अच्छा काम किया मनमोहन सिंह जी ने, पूरा देश जानता है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं आज बहुत मजबूत स्थिति में है। योजनाओं को लोगों तक अगर नहीं बताएंगे और झूठ बताएंगे तो ये कांग्रेसियों की गलती है। आप जनता उसमें आप जैसे लोग भी हैं जो बायस्ड हैं, जो लोगों को बोलने नहीं देते। अच्छा सुन लीजिए मेरी बात। सर, सुप्रीम कोर्ट भी है, बायस्ड जनता भी है, 2004 से लेके मीडिया भी है, सारे लोग बायस्ड हैं। 2004 से लेके 14 तक पत्र बांटने का काम कांग्रेसियों का है। चलिए 2004 से लेके अभी हम बहुत अच्छी बात कही कि 2.5% बढ़ा है मोदी की सरकार में और मनमोहन सिंह की सरकार में 19% बढ़ा है। तो कहीं न कहीं ये किसानों की बहुत बड़ी चूक है कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया। और आपके बोलने के बाद हम किसानों से अनुरोध करेंगे वोट का और योजना का कोई। हाँ, तो फिर जो अच्छा जो किसी को अच्छा लग रहा है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उसको लोगों तक बताना चाहिए। कौन पहुंचाएगा? अरे इनके रमन सिंह ने जो 36,000 करोड़ रुपए खाया है, सुनो मैं फिर से कह रहा हूँ, पीडीएस स्कैम से जो खाया है 36,000 करोड़ रुपए, अगर मैं गलत हूँ तो आप एफआईआर करा के अंदर करा दीजिएगा। सर एक सेकंड, 36,000 करोड़ रुपए जो रमन सिंह ने पीडीएस स्कैम से जो खाया है। एक मिनट आप सरकार में हो ना? अगर रमन सिंह ने 36,000 करोड़ खाया है तो बाहर क्यों है? हाँ, धाराएं लगी है, जमानत में बाहर है सर। धाराएं तो राजीव गांधी के ऊपर लगी है, राहुल गांधी के ऊपर लगी है, तो मतलब सोनिया गांधी के ऊपर लगी है, प्रियंका गांधी। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो सब फर्जी है? नहीं कहना चाह आप कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं के ऊपर ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं होती है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं। इस टाइप के मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर केंद्र के संबंध में हमने बहुत अच्छी बात की, आपने सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया, आपने अपना पक्ष रखा, है ना। अब अगर कहीं इस डिबेट को आप जवाब दीजिए।
मैं तो सच बता रहा हूँ इस डिबेट में मैं तो योजना आप बता ये रहा सवाल हूँ, का पेपर में जवाब दिखा देना रहा हूँ। चाहते हैं। अच्छा, मैं किसी पेपर की रिपोर्ट बताता हूँ, अभी कहते हैं कि इसका अभी आप सच मेरे बताएं। सवाल का जवाब देना चाहते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए, एक बात है, अगर हम केंद्र से राज्य की ओर आए, हाँ बताइए। आए आप राज्य की ओर, हाँ, राज्य की ही बात कर रहा हाँ हूँ। तो राज्य की बात कर लें, तो अभी हालिया दिनों में जो प्रदर्शन हुए हैं उस पर कांग्रेस का क्या कहना है? मैं तो ये फिर से कह रहा हूँ कि ये प्रायोजित प्रदर्शन है। अच्छा, कैसे हम कैसे प्रायोजित देखिए, प्रदर्शन? ये आज कैसे कह है? रहे हैं कि 1 नवंबर से धान खरीदी होनी चाहिए थी। 2016-17 में जो इन लोगों ने धान खरीदी, आपने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? एक मिनट, देखिए, नहीं, आप आज की बात करो, वो आज की किए बात। हम लोगों ने, हम करेंगे, देखिए, तो फिर जनता ने उनको सबक सिखा दिया, आपको भी सिखाया। 1 नवंबर से आप धान आप- खरीदी की बात कर ये रहे हैं। आपने 16 में ट्रैक्टर रैली आप निकाली उस दिन होती। कहाँ थे? एक जिस मिनट। 15 दिसंबर को, आप आज की बात करो, आप आज उस दिन सरकार कहाँ ने थे हमारा- जिस दिन रजत 15 जी, दिसंबर को ये धान खरीदी दलित होनी ठीक थी? नहीं। आप उस ये दिन कहाँ थे देखिए, सर कि 15 दिसंबर ये को? तर्क नहीं देखिए है, मेरी ये बात तर्क सुनिए, नहीं है। इन्होंने जो किया, आप एक को बोलते हैं कि हम भी वही कर रहे हैं, हाँ। और एक मिनट, इन लोगों ने जो सुनिए, किया वो उससे किसानों ज्यादा का इस पैसा तरह की खाया चीजें है। ये है कि आप तथ्यात्मक जवाब नहीं देते। मेरी नहीं, बात सुनिए, उसका नहीं, ये पैसा सुनिए, सुनिए, खाए हैं, हम तो आप किसानों को पैसा डिबेट दे का रहे हैं तरीका राजीव यहाँ गांधी से भी किसान और न्याय योजना के सेंट्रल, माध्यम देखिए, हम मेरी प्रेम बात से सुनिए, बात करें। आप प्रेम से मैं ही एक बात बात कर रहा बोल हूँ रहा हूँ, करें। प्रेम से ही बात कर रहा हूँ सर। पूछ रहा हूँ, इन्होंने जो किया वही आप कर रहे हैं, हाँ या नाम जवाब दो। ना, क्योंकि नहीं कर रहे हैं ना, क्यों? तो क्योंकि फिर हम एमएसपी दे रहे हैं। फिर कहाँ MSP MSP? देखिए, हम बोनस दे रहे क्या हैं, हम दिक्कत? राजीव गांधी मेरे को किसान समझ में नहीं न्याय- आता, कांग्रेस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब आप लोग इन दूसरा लोगों देते ने- हो। इन लोगों मैं ने बोनस आपसे नहीं ये दिया, पूछ रहा हूँ, बोनस आपके दिए। पास मेरे ये एक भी 1 सवाल का नवंबर से जवाब धान नहीं है, नहीं रजत जी। खरीदे, ये 1 नवंबर से धान नहीं खरीदे, ये बोनस नहीं दिए, आप उसका बदला किसानों से ले रहे हैं क्या? कि हम भी नहीं देंगे? हम तो किसान न्याय योजना नहीं दे तो रहे हैं। अरे फिर कहाँ है? आप क्या बात आप करते हैं? बोनस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप अभी बोनस- ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? डायरेक्ट जब आप 1 आप नवंबर से सरकार धान में ये तो क्यों खरीदेंगे, आए? प्रायोजित प्रायोजित प्रदर्शन आप है। 1 नवंबर से खरीदेंगे क्या? प्रायोजित प्रदर्शन नहीं, है, सुनिए ना, जो आप एक तो- 1 नवंबर से खरीदेंगे क्या? इसका लोग- जवाब ये है, जो लोग मंडियों प्रायोजित देखिए, है तो पूरे देखिए, देश में एक बार किसानों बहुत का जो ठंडे दिमाग प्रदर्शन है से- जो वो आप लोग प्रायोजित कर जो रहे लोग हैं। मंडियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए अभी आप मुद्दे राज्य सरकार की बात हो रही है, राज्य देखिए सरकार आप की ही बात कर रहा हूँ। देखिए, राज्य केंद्र के आपके साथ में प्रॉब्लम राज्य ये आ केंद्र रहा के है, आपकी अंतर्गत सारी आता बातों है का कि नहीं? संतुष्टिजनक जवाब आप मैंने इस दिया है। बात को बोलिए कि जो मेरी एक भी भाजपा सवाल ने का जवाब किया नहीं है, दे पा रहे। जो भाजपा ने छत्तीसगढ़ में किया, जो जनता ने उसका परिणाम दिया, वही परिणाम की अपेक्षा आपको भी है। देखिए, या नहीं तो फिर आप ये मुद्दे क्यों उठने दे रहे हैं कि 1 नवंबर से आप सरकार, आप सरकार की तरफ, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, आप आपकी पार्टी सरकार में, आप सरकार को लिखिए मैं 1 नवंबर। मैं तुलनात्मक रूप से दोनों में फर्क बता देता हूँ। नहीं तो आप भी तो वही कर रहे हैं। नहीं, आप तो आप 1 तुलनात्मक नवंबर रूप से से- खरीदिए ना, हम लोग- किसानों की मांग इन है। लोगों ने 2 साल का बोनस किसानों खाया, की हम मांग तो है। बोनस दे रहे हैं भाई। नहीं तो आप 1 नवंबर से धान खरीदी करेंगे? देखिए, ये न्याय, ये सरकार की नहीं, प्रक्रिया एक है। सरकार तो अगर सरकार नहीं कर रही है तो गलत कर रही है। क्यों गलत कर रही है? नहीं तो अगर क्यों? अच्छा, जो रमन सिंह 15 दिसंबर में किए थे वो मैंने गलत फिर कर रहे वही- थे। तो वही चीज को देखिए, मैं बार मैं बार जो बोल पूछता रहा हूँ हूँ आप उनसे कि पूछते नहीं है। मैं आपसे मैं ये कह रहा हूँ, मेरा- 15 की बात दिसंबर सुनो, को आज आप अगर सरकार में रमन बैठे सिंह हैं। ने खरीदा था, आपने अगर चुनाव से पहले 15 बोला था कि दिसंबर मैं को 15 रमन सिंह ने दिसंबर को खरीदा था, वो खरीदूंगा। गलत था। बिल्कुल सुनो, आप मेरी नहीं, बात- गलत था, आप मेरी गलत बात- जनता था, ने मान बता रहे। दिया। ये आप कह मेरी रहे हैं बात- कि बिल्कुल गलत था। आप- मेरी- ये रिकॉर्ड देखिए, करिए, ये एक- कह रहे हैं देखिए, 15 दिसंबर में जो देखिए, रमन सिंह ने ये- खरीदा है वो ये- गलत ये था। सब सुनिए, चीजों में इसको मैं चिंता closing नहीं कर रहा करता हूं हूं, क्योंकि मैं जो आप बात ना करता हूं विषय से मैं भटक भी रहे हैं। प्रमाणित बात करता हूँ आप विषय सर। मैं से बात रजत कर जी, रहा हूं तो मेरा आप जवाब विषय से दीजिए भटक रहे हैं। मैं बार-बार- विषय से बिल्कुल नहीं भटक बिल्कुल रहा हूं। देखिए, आप सुनिए, आप बात कम और चिल्लाते आपके पास जाते हैं। एक भी जो सवाल का कांग्रेसी जवाब नहीं। प्रवक्ताओं के अंदर ये गुण आ गया है कि जनता उनकी बात नहीं सुनती, तथ्यात्मक- मीडिया उनकी हम बात नहीं सुनती, तथ्यात्मक रूप तो से सारी तथ्यात्मक मैं बातें नहीं, तो को आप सिर्फ रखते हैं। आपको मैं ये गंगा जल हाथ कहता में हूँ- लेके क्या क्या नहीं, कहा है आपने आप किसानों के एक लिए, बात मेरे को याद कब दिलाओ। हम लीजिए लोगों ने कि जो- गंगा जल हाथ में लेके कहा कि क्या-क्या किसानों का कहा है, कर्ज मैं माफ दिला रहा हूं करेंगे। याद चलिए, आपको, मैं किसानों याद का दिला कर्ज माफ करेंगे, किया। मैं याद दिला रहा हूँ क्या किसान क्या न्याय बोला योजना आपने। से पैसा देंगे, तो दिया। ये थे आज के डिबेट में रजत जसूजा जी और कविन चंद जी। एक परफेक्ट वकील के समान इन्होंने अपने पार्टी की पैरवी की और अपने सिद्धांतों को, अपने कार्य योजना को बताया। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला, कुछ बहस गर्मा गर्मी भी पहुंच गए। लेकिन हम ये सवाल और फैसला जनता के ऊपर छोड़ते हैं कि किनकी बातें सही हैं और कौन सिर्फ हवाई बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में बड़ी बहस के साथ, आमने सामने के प्रोग्राम में, कोई और मुद्दे को लेकर और किसी और वक्ता को लेकर। दोनों ही दल के दिग्गज फिर एक बार आमने सामने मुठभेड़ करेंगे बातों और दलीलों के साथ में। हम लेते हैं विदा। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी। धन्यवाद।